अस्सलामुअलैकुम गाइस, आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में बेसिकली मैं आपको एक ऑल इन वन स्ट्रेटजी देने जा रहा हूँ। उस स्ट्रेटजी को एक यूट्यूबर है जिसका नाम है साकिब भाई, उन्होंने भी प्रेजेंट करवाया था। बेहतरीन है। अलबत्ता मैं उनके जो यूट्यूब वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। अब मैंने उसे इम्प्लीमेंट करके देखना है। अलबत्ता साकिब भाई ने भी करके देखा होगा, वो अलग बात है। खैर, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अलबत्ता मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ कि इससे ऐसा हो जाएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप लगाएं, आप अपने सारे पैसे जमा पूंजी डालें, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी शुरू। अब पहली चीज़ मैं आपको लेके जाऊँगा KuCoin के अंदर। KuCoin के अंदर क्यों? मेरी प्रेडिक्शन, मेरे ख्याल से अभी देखा जाए तो मैं प्रॉफिट, मतलब मैंने मार्केट से एग्ज़िट ली थी। कल की वीडियो है लगभग, कल मैंने एग्ज़िट ले ली और आज देख लें सोलाना जो है वो नीचे गिरा हुआ है 156 पे, ठीक है। मतलब ये कि ओवरऑल मैं प्रॉफिट लेके मैं मार्केट से बाहर निकल आया। अलबत्ता कम मिला लेकिन मिल गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपनी ऑल इन वन स्ट्रेटजी में। देखें, 2 ऑटोमेटेड है और एक है मैनुअल। मैनुअल जो है उसमें कोई लिमिट नहीं, आप चाहें $10 से इन्वेस्टमेंट कर लें, आप $1000 से करें, आपकी मर्ज़ी है। ऑटोमेटेड में कोई लिमिटेशन है। कुछ कॉइन्स में जो सा है वो $20 $30 से भी शुरू हो सकता है। कुछ कॉइन जो से हैं वो फिर $100 $200 तक भी मांग सकते हैं। दो ही चीज़ें हैं। मैं आपको मैनुअल के लिए जो एक्सचेंज है बाइनेंस की, वो सजेस्ट नहीं करता। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात समझने की कोशिश करें। अगर आप जाएंगे ना ट्रेड्स में, पहली चीज़ आपने कॉइन सेलेक्ट कर लिया, मेरे सामने है सोलाना, मैं सोलाना कॉइन ही ले सकता हूँ। बेहतरीन है, इसने मुझे रिटर्न दिया है, बेहतरीन रिटर्न दिया। मैंने आपको बेसिकली मैं ले गया हूँ ना, यहाँ पे एक अलार्म का ऑप्शन है। यहाँ पे जाके आपने बस क्या चीज़ लिख देनी है, आपने यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। यानी ये कि ना मार्केट यहाँ तक पहुँच जाए, लास्ट प्राइस पहुँचे, मार्केट की प्राइस पहुँचे, फिर मैंने वैल्यू दे देनी है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपने क्या क्या सिस्टम करना है। फिर 1 डे ऑलवेज पे कर देना है और इधर पॉइंट लिख देना है कि जब मार्केट 100 पे पहुँच जाए ना, मुझे अलर्ट कर देना भाईजान। 100 पे जब सोलाना पहुँच जाए तो मुझे बता देना। ये चीज़ कर सकते हैं। अब देखें, जैसे ही मैं लिखूँगा ना, यहाँ पे $5 मिनिमम आते हैं। इसलिए जो है ना, मैं बाइनेंस है ना उसकी एक्सचेंज का इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। यानी कि हर 1 घंटे में ना एक बार इसे ज़रूर देखना पड़ेगा ओपन करके। नोटिफिकेशन अक्सर नहीं आता है, किसी वजह से रह जाता है। इसकी बैटरी डेड हो सकती है, आपके मोबाइल की दीगर मामलात हो सकते हैं। इसलिए मैं बाइनेंस की जो एक्सचेंज है उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये वजह है कि नहीं करने का, क्योंकि इसमें मिनिमम ऑर्डर जो है ना, जो एक मैं ऑर्डर लगा सकता हूँ वो है $5 का, जो वाकई ही सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ किसी और एक्सचेंज में, जैसे कि मैं KuCoin की एक्सचेंज में आया हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ ट्रेडिंग में। यहाँ पे एक मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिंपल जो मैंने आपको बताया सोलाना। मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं अमाउंट लिख रहा हूँ समथिंग, वो कहते हैं ग्रेटर देन 0.10। यानी मिनिमम भी ऑर्डर आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। $1 का भी ऑर्डर लगाऊंगा लिमिट का, वो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। अब मेरी जो सी 3 जगहों पे एक मैनुअल है, उसकी पहले बात करते हैं। मैनुअल की सबसे पहले बात है, अब मेरे पास पड़ा है $100 के हिसाब से मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाना है मार्केट में। यहाँ पे मैंने कॉइन सेलेक्ट कर लिया, सोलाना है। $50 के मैंने सोलाना ख़रीद लेने हैं। कितने डॉलर के? $50 के सोलाना मैंने मार्केट प्राइस पे अभी ख़रीद लेने हैं। अच्छा, ख़रीदने के बाद क्या करना है, सेल पे जाना है। यहाँ पे जाऊँगा मैं लिमिट ऑर्डर पे, वेट ए मिनट। लिमिट ऑर्डर पे जाने के बाद जितने सोलाना मुझे मिले होंगे $50 के हिसाब से, मैंने उसके अंदर प्लस कर देना है। इतना कर देना है कि मेरे पास आंसर जो है ना वो राउंड अबाउट आ जाए $1। यानी कि 2%, $50 के ऊपर कितना मिल जाए, 2% का प्रॉफिट। $50 के ऊपर 2% का प्रॉफिट मिल जाए, पहली चीज़ मेरी। अब ये ऑर्डर लग जाएगा लिमिट का उसी टाइम ही। अब अगली बात करते हैं, बाकी बचे $50। उन $50 का क्या करना है? उन $50 का जो मेरा मशवरा समझ लें, आप एडवाइस समझ लें, अगर ये वाली स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं, -1%। इस जगह पे आपका $1 का जो सा है लगेगा ऑर्डर। यानी कि मार्केट के 50% तक नीचे जाने पर आपने $1 का इन्वेस्ट करते जाना है। मार्केट अब 1% नीचे गई, दोबारा 1% नीचे गई, आपने ख़रीद लिया,
दोबारा 1% नीचे गई आपने ख़रीद लिया, दोबारा 1% नीचे गई आपने ख़रीद लिया, दोबारा 1% नीचे गई, यानी कि 100% तक जब 50% तक जब तक मार्केट नीचे जाएगी आप ख़रीदते रहेंगे $1-1 से सोलाना को। ठीक है, अच्छा जी, इसमें इंस्टेंट प्रॉफिट है, यानी ये कि मेरे ख्याल से ये जो मुझे रिटर्न दे देगी ना 2 हफ्ते से मैक्सिमम है, 2 हफ्ते मैक्सिमम है जो ये ऑर्डर हमें जो सा है दे दे, यानी कि हमारा जो ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाए। अब मैं लेके चलता हूँ। अब ये मैनुअल है, मैनुअल अगर आपने करना है, मैं मैनुअल का सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि इसमें जो सा है ना आपका टाइम ही वेस्ट होगा। अलबत्ता आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं। आप इधर आ जाएं, इधर अब आते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी वाबस्तगी है जिन बोर्ड से, वो सिर्फ 2 बोर्ड रहेंगे। अब मैंने एक मैनुअल आपको बता दिया। बेसिकली हमने क्या करना है, तीनों में सेम चीज़ें करनी है। ग्रिड बोर्ड में जाऊँगा मैं, स्पोर्ट ग्रिड में जाता हूँ, सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं जी सिलेक्ट कर लेता हूँ जी सोलाना को। ये आता है हमारे पास कस्टमाइज़। मार्केट की प्राइस चल रही है 156। कितनी चल रही है? 156 माइनस 50%, 78 आ गया मेरे पास आंसर। लोएस्ट पॉइंट हो गया जी 78। ओके, 156 माइनस 50%, अच्छा ये कर लिया हमने, प्लस 50%, 234 हाईएस्ट पॉइंट आ गया हमारे पास 234। ओके, कितनी बोर्ड्स की ट्रेड लगेंगी? वो लगेंगी $100। 100 कितने लगेंगे? 100 लगेंगी। अलबत्ता अगर किसी आप छोटे कॉइन को लेंगे उसमें ये कम लगेंगी। ठीक है ना, ये जो अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट बता रहे हैं ना, ये कम हो जाएगी। अलबत्ता ये करने का मकसद क्या है, अभी मेरे पास $50 के, मेरे पास $100 की इन्वेस्टमेंट सपोज डैट मैं यहाँ पे कर सकता ना, एक बात ही कर रहा हूँ ना, $100 की इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। क्या होगा कि मेरे जो सोलाना है $50 के अभी ख़रीदे जाएंगे और मेरा टारगेट क्या रहेगा? 2%। अब इसमें भी एक मैनुअल चीज़ करनी पड़ेगी। क्या? मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे जाने के बाद इंफॉर्मेशन में जाने के बाद यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा कि भाईजान मुझे नोटिफाई कर दें कि जब मार्केट की जो प्राइस है ना, अभी 56 की बात की थी, यानी कि 160 तक पहुँच जाए ना, मुझे नोटिफाई पहले कर दीजिएगा आप। ठीक है, अब इसको नोटिफाई करने का क्या मकसद है? इसको नोटिफाई करने का मकसद ये सारा कुछ लगाने के बाद आपके पास 1% का डिफरेंस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता रहेगा अलहदा। और क्या होगा, $50 के आपके पास सोलाना पड़े होंगे। ये हो जाएगा आपका क्रिएट। जब क्रिएट हो जाएगा आपके पास, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा 160 का, आप जाएंगे, $1 का आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। हमें चाहिए $1, यानी कि $100 के ऊपर प्लस 1%। हमारे जेन में ये है ना 1%, 100, अब मैं आ रहा हूँ $100 के ऊपर 1% हमें प्रॉफिट चाहिए, यानी $1। ओके, इस लिहाज से देखते हैं हम। मैंने क्यों कहा है ये देखें, $50 जब होगा मेरे पास, $50 के मैंने ख़रीदे हुए हैं, तो उसके ऊपर 2% प्रॉफिट आना चाहिए ना मुझे, यही चीज़ चाहिए। अब देखें ना 156 के अंदर जब तक मैं 2% ऐड नहीं करूँगा ना, तब तक मेरे पास प्रॉफिट उतना नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आधी कीमत, मैंने 156 के अंदर $50 के ख़रीदे हैं। 156 की कीमत पे मैंने कितने $50 के सोलाना ख़रीदे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, उसके ख़रीदने की वजह से 2% ऊपर जाएगी, तब मुझे फ़ायदा होगा। मार्केट के मुताबिक जैसे ही प्राइस आएगी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तब इसमें होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मैनुअल की। तो डिसएडवांटेजेस ही हैं, क्योंकि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, खज्जर ख्वार होना पड़ेगा। जबकि अब आते हैं हम स्पोर्ट ग्रिड के ऊपर। स्पोर्ट ग्रिड का मसला क्या है? लिमिटेशन है। सोलाना की प्राइस मैक्सिमम लो जितनी जा सकती है वो 78 है, मैक्सिमम हाई जितनी जा सकती है वो 250। मैक्सिमम जो लो है ना, वो असल में इम्पैक्ट करती है हमें, क्योंकि हमें नीचे और भी ख़रीदना पड़ सकता है। यानी कि $100 जो उनसे हैं, सपोज डैट मैं कहता हूँ 2% नीचे जाता जाए, मैं 100% तक मार्केट नीचे गिर जाए उतने तक की कैपेसिटी रख लूँ, लेकिन मैं रख नहीं पाता। तो ये चीज़ आ जाती है, यानी दीगर मामलात आ जाते हैं। और इसमें यह कि नोटिफिकेशन अगर आएगा, आप उस टाइम सो रहे हुए, रात को आ गया, फिर आप क्या करेंगे? प्रॉफिट लेके आप एग्जिट नहीं हो सकते। अब ये मैंने आपको 2 बोट बता दिए, एक मैनुअल बता दिया और एक मैंने बोट बता दिया, जो कि कुछ हद तक काफ़ी है, जो जिसमें आपने कम इन्वेस्टमेंट करनी हो। अब मैं जाता हूँ जी तीसरे बोट की तरफ, जो कि मैंने करना है। तीसरे बोट की तरफ जो कि मैंने करना है वो है स्मार्ट रीबैलेंसिंग। स्मार्ट रीबैलेंसिंग का सबसे पहला कॉन्सेप्ट जब आपके जहन में आएगा ना, स्मार्ट रीबैलेंसिंग,
आपके जहन में ये माइंड सेट जो है आपका क्लियर है कि भाई स्मार्ट रिबैलेंसिंग होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें यही है कि ना मार्केट अगर जाएगी ना, जैसे भी जाएगी ना, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, चीज़ों को सेल करेगा, चीज़ों को बाय करेगा और हमारे पास जनरेट करेगा। सपोज है ना $50 का बिटकॉइन मैंने ख़रीदे, उसके अंदर 1% ऐड हो गया, ठीक, कितना हो गया 50 पॉइंट टोटल। अगर आप देखें ना टोटल, मैं कहता हूँ $100 की इन्वेस्टमेंट की थी ना, उसके अंदर 1% का प्रॉफिट दिख रहा है मुझे $1 का। तो क्या होगा कि ये डिवाइड हो जाएगा 2 पे, यानी कि अब मेरे पास जो बिटकॉइन है वो पड़े होंगे 50.5 और जो USDT में दिख रहे होंगे बैलेंस वो भी दिख रहा होगा 15.5, ठीक है ना। ये हमें बैलेंस दिख रहा होगा, तो ये बैलेंस हमें दिखना शुरू हो जाएगा। इसमें बेसिकली यही चीज़ है और यही फंड है। अब देखें, मैं सोलाना का लगा नहीं सकता क्योंकि 312 है, मेरी इन्वेस्टमेंट $100 है। मैं किसी और करेंसी में चला जाता हूँ, मैं ऐसी करेंसी में जान चाहता हूँ जो कि जल्दी मतलब मुझे जो सा है ना वो प्रॉफिट दे दे, ठीक है। इवन कि मैं यहाँ पे कोई टाट यानी जो बहुत ही लो है ना उस क्वालिटी के भी मैं रख सकता हूँ। अब मैंने रखा है अथीरियम की मूवमेंट जो है ना अभी के लिहाज से जो है ना नासाज है, यानी बहुत कम मूवमेंट करती है। मैंने मूवमेंट वाली चाहिए तो मुझे अनस्टेबिलिटी चाहिए। मैंने एक करेंसी देखी थी DGB की, ये करेंसी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी करेंसी है, बुरी नहीं है, ठीक है ना। मैंने ये वाली करनी है क्योंकि ये छोटी भी है और बेहतरीन भी है मेरे ख्याल से। मैं आपको एडवाइस नहीं कर रहा है आप इसका करें, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ। मैंने क्या करना है, $100 के अभी 50% DGB यानी $50 के मेरे पास आ जाएंगे और जो हमारे पास USDT है वो 50 ही पड़े होंगे। अच्छा, अब रीबैलेंसिंग किस रेशो से होनी चाहिए? रीबैलेंसिंग का जो रेशो है वो 1% रखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही 1% का डिफरेंस आया, यानी कि मुझे प्रॉफिट दिया DGB ने 1% के हिसाब से, 1% ऊपर गया, इंस्टेंटली क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट जो सा है वो डिवाइड हो जाएगा। यानी $1 का मुझे प्रॉफिट आ गया, 15.5 के मेरे पास DGB आ जाएंगे और 15.5 के मेरे पास क्या आ जाएंगे, USDT में पैसे पड़े होंगे। इसी तरीके से रीबैलेंसिंग बार बार होती रहेगी। ओके, ये कर दिया मैंने कंफर्म। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम टेक प्रॉफिट में। टेक प्रॉफिट की बात जो की थी वो क्लियर है, 1% आप रख रहे हैं, अलबत्ता 2% रखना चाहते हैं 2% रखें। लेकिन जो स्ट्रेटजी साकिब भाई ने दी थी उसके मुताबिक हमारा काम सिंपल है। हमने जैसे ही $50 यानी जो फर्स्ट आपकी बाय होगी ना उसके ऊपर 2% का प्रॉफिट आता है, आप बायर हो जाते हैं, तो टोटल मेरा जो मेरी इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर 1% के हिसाब से होता है। आपकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक कितना होता है वो आप बेहतर जानते हैं। खैर, ये हो गया कन्फर्म। 1% प्रॉफिट होगा, ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा अगर ये 4 ही हो गया, ठीक है ना, 4 ही हो गया। सारी स्ट्रैटेजी देख ली आपने, $100 इन्वेस्ट किए हैं सोलाना और DGB, मैंने USDT और DGB ले लिया, ठीक है। बहुत ही मतलब ये ना टॉप 300 कॉइन्स में आता है, इसका कोई वजूद नहीं है। मैं सिंपल सी बात करूँ ना, ये ऐसा मैंने कॉइन चूज़ किया है, इसमें मुझे स्टक भी होना पड़ सकता है, अलबत्ता मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए, अब इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं। खैर, ये मैंने कर दिया क्रिएट। देखें मेरे पास 50% के आ जाएंगे USDT और 50 DGB में, कंफर्म। ओके, मेरा काम हो गया क्लियर। अब ये रीबैलेंसिंग बोट लगा हुआ है, 1% का मुझे जैसे ही प्रॉफिट आएगा बाहर हो जाऊँगा मैं मार्केट से। मुझे टेंशन पैनिक या कुछ सिचुएशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अब इसे क्या कर सकता हूँ, आराम से सो सकता हूँ। अब ये जो चीज़ है ना ये बस चलती रहेगी, जब तक चलती रहेगी बेहतरीन है। अब मैंने ये करेंसी, ये कॉइन क्यों चूज़ किया है, इस चीज़ की मैं आपको बताता हूँ। ले चलते हैं आपको बाइनेंस के अंदर, इसके अंदर मैं बताता हूँ। ये कुछ कॉइन्स रखे हैं उसके मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप इसमें जाएंगे ना, मूवमेंट्स आप चेक करें, इसमें स्टेबिलिटी अलबत्ता नहीं होती, जो कि नीचे वाले कॉइन्स होते हैं ना उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन एक बात कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ आपको। इम्पैक्ट देखें आप, एक दिन में 88% का भी डिफरेंस आया है। एक दिन में मैक्सिमम मतलब
यूँ समझें कि कुछ ना कुछ परसेंटेज 1% से ज़्यादा ही होता है, वो कुछ ना कुछ 1% से ज़्यादा होता है। अगर लॉस करेगी ना मुझे 1% से ज़्यादा देगी, एक 24 आवर की टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर लॉस देगी तो भी मुझे ज़्यादा देगी, अगर प्रॉफिट देगी तब भी मुझे ज़्यादा देगी। अलबत्ता हमारी जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें लॉस नामी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये बात आपको मैं क्लियर कर दूँ। हम करते हैं स्पॉट ट्रेड, यानी कि हमारे पास DGB मौजूद होते हैं, हमारे पास वो कॉइन वो करेंसी मौजूद होती है, हम जितने मर्जी पे चाहें उसे बेच सकते हैं, हमारा इख्तियार है वो, समझ आई। तो इस लिहाज से हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज की वीडियो इतनी, बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई हैं। पहले तो मैनुअल बताया, मैनुअल कैसे करते हैं उसकी डिसएडवांटेजेस बताए हैं। फिर मैंने आपको बताया है हमारा स्पॉट ग्रेड, जिसकी भी मैंने डिसएडवांटेजेस बताए हैं कि क्या मसला है उसमें, कि जिसकी वजह से आप उसमें करें तो थोड़ा बहुत है ना आपको पेशेंट रखना पड़ सकता है, कुछ फॉल्ट हो सकता है आपको ना मिले। लेकिन स्मार्ट रीबैलेंसिंग के बारे में मैंने आपको बताया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, स्पॉट ग्रेड वगैरह तमाम रख दी हैं। ठीक है, पैसे मैंने इन्वेस्ट कर दिए हैं, अलबत्ता प्रॉफिट आता है तो मैं आपको अगली वीडियो में शेयर कर दूंगा। आज की वीडियो इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।